अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है ब्राज़ील के वीज़े के बारे में। अगर मैं ब्राज़ील जा सकता हूँ तो नो डाउट आप लोग भी जा सकते हैं, तो लेट्स गो। Hi everyone and welcome from Rio de Janeiro, the Christ Redeemer. That's I'm sorry. That's Rio. Amazing. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन मेरा चैनल देखने का और कमेंट करने का, लाइक करने का। मैंने जैसा कि पिछले हफ्ते जो है कुछ लोगों को मैंने पोस्ट कार्ड्स भेजे हैं, बल्कि मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सारे पोस्ट कार्ड मैंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया था, उनके लिए मैं अभी ये पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ और कल मैं भेजूँगा। और आप लोगों में से भी कोई जो है जिन्होंने ये पोस्ट कार्ड विन किए हैं तो कमेंट करें अपना नाम, अपना पता, और मैं आप लोगों को जो है परसों ये इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस मंथ में जो लोग भी ज़्यादा कमेंट करेंगे, जो ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनके लिए कोरिया से मैं भेजूँगा अगेन एक पोस्ट कार्ड आप लोगों के अपने पाकिस्तान में या मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया, इंडिया में कहीं भी आप लोग हैं तो आप लोगों को मैं एक पोस्ट कार्ड भेजूँगा कोरिया से। खैर गाइज, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं कोरिया में नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में था। वहाँ मैं एक इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस एक अटेंड करने गया हुआ था। तो और आप लोग भी उसकी हाइलाइट्स में मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं लिंक दे देता हूँ, अमेरिका में कैसे गया था। और आप लोग भी चाह रहे हो वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। खैर, आज की वीडियो जो है वो है हम लोग बना रहा हूँ जो है वो ब्राज़ील के वीज़े के अप्लाई करने के बारे में। वजह उसकी क्या है, एक्चुअली मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाई थी ब्राज़ील के वीज़े के बारे में। लेकिन मुझे पिछले 3 वीक से सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि भाई एक ब्राज़ील के वीज़े के बारे में एक दोबारा वीडियो बनाएं, ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनाएं। तो खैर मैंने सोचा कि मैं दोबारा एक वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। तो काफ़ी डिटेल वीडियो है, हर एक सवालों का आपको, जो भी सवाल मुझे लोग पूछते हैं यूट्यूब पे, तो उन सब का जवाब होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे लाजमी पूछिएगा। खैर, बाकी चीज़ों से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से ज़्यादा लोग देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें और उसके बाद जो बेल आइकन है ना उस पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को पता लगता रहे। क्योंकि मैं गया हूँ दुनिया के 25 मुल्कों में, 25 कंट्रीज़ आई हैव विजिटेड। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उसके वीज़े की इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, तो आप लोग जो है ना, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उस पर भी लाजमी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। खैर, अभी आते हैं ब्राज़ील के वीज़े के बारे में। तो मैं असल में गया था, मैं तो गया था घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए। मैं गया था जो रियो डी जेनेरियो, बहुत ही प्यारा सिटी है ब्राज़ील का, वहाँ गया था। उसके अलावा मैं गया था sao पालो, जो कि अगेन तीसरा बड़ा सिटी है ब्राज़ील का। इन 2 शहरों में मैं गया था। तो मैं घूमने फिरने के लिए गया था पिछले साल और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। ब्राज़ील वाकई एक जन्नत है यहाँ पे ना, बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा डेंजरस भी है लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुल्क है। लेकिन आजकल मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, मज़े की बात यह है कि उनमें से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस ये हैं कि उनकी कोई जो है ना लाइक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो ब्राज़ील में है और वो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या ये लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं शादी के लिए। खैर, ये एक अच्छी बात है। आप मसलन किसी को भी मुसलमान करके शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इट्स टोटली फ़ाइन, कोई इसमें बुरा नहीं है। तो अच्छी बात है, आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप वहाँ दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, इट्स टोटली फ़ाइन। तो खैर, फिर मुझे लोगों ने पूछा कि भाई दोबारा एक वीडियो बनाए डिटेल से, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो इसी पर्पज़ के बारे में है कि आप ब्राज़ील कैसे जा सकते हैं। अगर मैं जा सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, किसी का वो नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ। मेरे अब्बू माशाल्लाह
नॉर्मल एक ज़मींदार हैं, तो और मैं एक नॉर्मल बंदा जा सकता हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हैं माशाल्लाह, ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल करना है आपने, और उस चीज़ों का जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो मैं वीडियो में बताऊँगा, तफसील से बताऊँगा। तो वो आप लोग लाजमी पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर, आपको वीज़ा के अप्लाई करने से पहले मैं 2 चीज़ें लाजमी बता दूँ। पहली चीज़, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी एम्बेसी का बंदा हूँ, और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो सिर्फ यही है कि मुझे जो वीज़ा अप्लाई करते वक्त जिन मुश्किलात का सामना हुआ था वो आप लोगों को ना हो। मसलन जो चीज़ें मुझे मुश्किल लगीं, या उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मेरी कम थी, जो उन लोगों ने दोबारा डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे, वो आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ताकि आपका प्रोसेस जल्दी हो, इजी हो सके। दूसरी बात ये कि मुझे जो है क्या नाम है, मैं पैसे नहीं ले रहा, ना वीडियो से पैसे बना रहा हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो है। हो सकता है किसी को पसंद आए, इट्स फाइन, हो सकता है किसी को ना पसंद आए, इट्स टोटली फाइन। आप लोगों का इट्स टोटली अप टू यू। आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो, लाइक करें, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी कर दें, आप लोगों का हक है अपना। लेकिन मेरा टोटली बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों का इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो कि वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मेरा वीज़ा लग गया तो हर एक का 100% लग जाएगा, नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप जब अप्लाई करते हो तो आपका अप्लाई प्रोसेस तो पता हो आपको कैसे लगे, आप लोग किसी एजेंट के थ्रू ना फंस जाएं। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे एजेंट हैं जो जो 14 लाख 10 लाख लोग रुपया लेते हैं लोगों से ब्राज़ील के वीज़े के बारे में कह के, और बाद में जो है ना ब्राज़ील का लालच दे के गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों से आप लोग बचो, खुद अप्लाई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। और आप लोग ज़मींदार हो, पैसा है आपके पास, आपकी बैंक स्टेटमेंट मजबूत है, तो ऑफ कोर्स आप लोग जा सकते हो। कोई इतना काम नहीं है, इतना बड़ा ब्राज़ील कोई जो है ना साउथ कोरिया नहीं है, जापान नहीं है कि इसका वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। आप डेफिनेटली जा सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जा सकता हूँ, तो आप लोग भी जा सकते हो। तो खैर, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो है ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में अंदाज़ा हो, इजाफा हो। और दूसरी बात गाइज, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल पड़े मिलेंगे आपको जो फेक वीडियोस बनाते हैं, जो क्या नाम है खुद कभी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, घर से कभी बाहर नहीं निकले, मुल्क से कभी बाहर नहीं निकले, और घर बैठ के हज़ारों की तादाद में वीडियोस बना रहे होते हैं। माल्टा का वीज़ा कैसे लेना है, जर्मनी का, फ्रांस का, आयरलैंड का। लेकिन फेक न्यूज़ है यार। आप लोग भी समझदार हो और आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट इतनी तो यू शुड हैव कॉमन सेंस के यार कौन रियल है और कौन फेक है। तो खैर, उन लोगों से बचो। कई बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, मसलन इरफान जुने जो है, एक इरफान वली है, एक कोरिया में है, कमर नाम का कोई लड़का है, तो उनकी बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। तो खैर, उनकी वीडियोस भी आप लाजमी देखो, मेरे से अच्छी भी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। तो बाकी जो फेक है उनसे दूर हो यार, खुद अच्छी वीडियो देखो, जो अच्छी वीडियो है, जो सही है, उस वीडियो पे सर्च करो, बाकी वीडियो पे अपना टाइम ज़ाया मत करो। खैर, अगेन इतना सब कुछ हो गया, अभी चलते हैं ब्राज़ील के वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, वो भी वीडियो भी आप लोग देखें। अभी दोबारा मैं फिर आपको दोबारा सबसे शुरू से बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, कैसे किस लिंक पे जाना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, एम्बेसी में कैसे अप्लाई करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी मैं आपको दोबारा फिर स्क्रीन के थ्रू भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले होता है एक, आप लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन होता है, आपने वो फॉर्म फिल करना है, इंग्लिश में होता है, और आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो किसी की हेल्प लें लाजमी। वो फॉर्म अगेन मैं वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा आप लोगों को, स्क्रीन के थ्रू भी, कौन सा फॉर्म है, कैसे फिल करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों का हो गया फॉर्म। एक फ़ॉर्म है जो कि एम्बेसी की वेबसाइट्स पे भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे आप, वो एक ऑनलाइन है, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मसलन आपका नाम, आपका रिहाइश, आपकी तालीम, आप क्या काम करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन, अब्बू का नाम, आपने कहीं पहले ट्रैवल किया है, आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें, पूरा काफ़ी लंबा फॉर्म होगा। वो फॉर्म आप लोगों ने लाजमी भरना है। और वो फॉर्म भर लिया सबसे पहले आपने, वो फॉर्म अगेन दिखाऊंगा आपको मैं। और वो फॉर्म भर लिया तो एंड में आपने अपने प्रिंट आउट करवा लेना है, और उसके बाद अपनी एक पिक्चर वहाँ पे पेस्ट करनी है, लगानी है, विद वाइट बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड होगा आपकी तो स्क्रीन का, वो वाइट होना लाजमी है। उसके बाद आपने अपने दस्तखत करने हैं वो फॉर्म को, और वो फॉर्म आपने लेके जाना होता है एम्बेसी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी आपका जो फॉर्म। दूसरे नंबर पे गाइस, दूसरे नंबर पे है एक वो, ये इस फॉर्म को कहते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरे नंबर पे है आपका पास पासपोर्ट होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी 6 माह तक लाजमी हो।
ये नहीं है अगर आपका पासपोर्ट 4 माह तक की एक्सपायरी हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो 6 माह तक एटलीस्ट आपके पास एक्सपायरी हो। मसलन अभी दिसंबर है तो आपके पास जून तक पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट मार्च या अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट, ये अगेन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बर्थ सर्टिफिकेट के मुराद ये है कि आप जो हम जिसे हम बे फॉर्म कहते हैं, बे फॉर्म आपके पास लाजमी होना चाहिए, वो भी आप लोगों ने लाजमी लेके जाना होता है। और आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पास अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाजमी हो, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपकी मैरिज हुई है। उसके बाद आपके पास होटल की रिजर्वेशन, आप ब्राज़ील में जिस जगह जा रहे हो वहाँ की होटल की रिजर्वेशन, जिस सिटी में रह रहे हो। अगेन होटल कंफर्म नहीं करना आपने, कभी भी पैसे नहीं देने, सिर्फ रिज़र्व करना है। और रिज़र्व की वीडियो मैंने लिंक में भी, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ कि होटल फ्री में मुफ्त में कैसे रिज़र्व करते हैं। उसके बाद आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन, फ़्लाइट अगेन आप लोगों ने फ़्लाइट जो है वो बुक नहीं करनी, सिर्फ रिज़र्व करनी है। और रिज़र्व कैसे करते हैं उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बोल बोल के मुझे जो है ना प्यास लग गई है। खैर उसके बाद होता है आपका ट्रैवलिंग स्केजूल। आप मसलन जो है 2 वीक के लिए जा रहे हो, 3 वीक के लिए जा रहे हो, तो वो सारा आप 3 वीक में, 3 हफ्तों में आप लोग क्या क्या करोगे वो सारा आपके पास प्रोसेस होना चाहिए लाजमी। मसलन आप लोग बताओगे मैं पहले 5 दिन रहूँगा रियो डी जनेरियो में, उसके बाद मैं अगले 5 दिन सौ पालो चला जाऊँगा या ब्राज़ीलिया जाऊँगा। तो ये पूरा स्केजूल आपके पास एक होना चाहिए और उसके लिए आपको सर्च करनी पड़ती है लाजमी। लेकिन अगर आपको नहीं बन रहा और आपसे वो स्केजूल नहीं बन रहा तो फिर आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट जो है एक बता दूंगा कि आप क्या प्लान बना सकते हो। फिर आपके पास है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना भी लाजमी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आपके पास जो है ना, मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपया लाजमी हो। अगर आप 2-3 हफ्तों के लिए जा रहे हैं 5-6 लाख लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिजनेस मैन हो तो एटलीस्ट 20 लाख रुपया होना चाहिए आपके पास लाजमी आपके अकाउंट में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और आप लोग बिजनेस मैन हो तो आपका NTN नंबर होता है बिजनेस का, वो ये 3 चीज़ें अकॉर्डिंगली लाजमी लेके जानी है आप लोगों ने। फिर आपके पास अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके बच्चे हैं और बच्चों का आप डिटेल भी वो जो होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। खैर ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें। अगर आप सबसे सबसे मेन चीज़ जो थी वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था, वो था। खैर ये सारी चीज़ें लेके जब आप लोग जाते हो एम्बेसी, एम्बेसी में जाने से पहले आपने देख लेना इस्लामाबाद में है इनकी एम्बेसी, वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं। कोई झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने, जो भी है आप बताइएगा कि आप घूमने जा रहे हो। आपको अगर किसी ने ब्राज़ील में अगर कोई है जानने वाला और वो आप लोगों को इनविटेशन भेज दे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और उसके चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो खैर आपको इनविटेशन लेटर अगर है तो वो भी ले जाइए साथ। तो ये जस्ट ये चीज़ें लेके आप लोग जाओगे, कोई झूठ ना हो तो डेफिनेटली आपको वीज़ा डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ एक और चीज़, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, मसलन आपने किसी और मुल्क में ट्रैवल किया है, कहीं भी ट्रैवल किया है, तो वो उन कंट्रीज़ के वीज़े की फ़ोटो कापीज़ भी लाजमी लेके जाइएगा। खैर ये चीज़ें आप लोग जब जाएंगे एम्बेसी तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है क्या नाम है आपको मैक्सिमम, मुझे जो है ना 3 वीक लगे थे, आपको भी 3 हफ्ते लगेंगे कॉल आने की। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो आपसे दोबारा कॉल करेंगे, अगर नहीं तो इंशाल्लाह 3 हफ्ते बाद आपका वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मैं अभी वीडियो के थ्रू भी बता देता हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके लिए सबसे पहले ये लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। इस लिंक पे आप जाएँगे तो ये लिंक एक्चुअली जो ना एम्बेसी, जो ब्राज़ील की एम्बेसी इस्लामाबाद में है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो यानी कि ये एम्बेसी ब्राज़ील की जो है ना उनकी वेबसाइट है। इसके अंदर भी आपने ये लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस वाले पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएँगे। ये एक्चुअली पोर्चुगीज़ में ओपन होगा, पुर्तगाली में ओपन होगा। आपने यहाँ पे जाके इंग्लिश पे क्लिक करना है। तो जब इंग्लिश पे क्लिक किया तो आगे आ गया वीज़ा। तो एनीवेज़ वीज़े वाले पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वीज़ा पे आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपने ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि आप नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, पहली तो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट की
स्कैन कॉपी भी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आपके पास अपनी पिक्चर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप एनीवेज़ ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ है। आपने नीचे आगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे। तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट एक तरह का जो है ना बनाना है। आपने क्या करना है, अपना नाम, फैमिली नाम, डेट ऑफ बर्थ, शादीशुदा हैं या फिर लकी हैं। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ये सारा कुछ, मैं क्योंकि मैं गया हूँ, मैं दोबारा अभी लिखूँगा तो ऐसे टाइम्स है। और अपनी अम्मी की, फादर का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कोई और, एनीवेज़ आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट जो है ना बताता हूँ कि क्या फॉर्म किस तरह का होता है। एनीवेज़ तो आपने जब नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपने इस तरह का फॉर्म आपको नज़र आएगा। आपने टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने पासपोर्ट्स की डिटेल बतानी है, नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की कोई टीचर है, क्या करते हैं, ये सारा काम बेसिकली आपने जस्ट जो भी फॉर्म में है आपने उसी तरह लिखते जाना है। कहाँ पे रह रहे हो, अपना घर, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने एंड में कहना है प्रिंट, इफ़ क्या आप फॉर्म को प्रिंट कर लें। तो आपने ये फॉर्म को प्रिंट वाले बटन येस पे क्लिक करना है, तो ये आपको फॉर्म इस तरह प्रिंट हालत में नज़र आएगा। इसके अंदर आपने जब एम्बेसी जाना है ना, एम्बेसी जाने से पहले आपने इस फॉर्म के ऊपर अपनी पिक्चर पेस्ट कर लेनी है, अपना सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ आपके पास, और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो ये वो फॉर्म है जो है ना, जो आपने एम्बेसी लाज़मी लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो ये वाला फॉर्म है। उसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको पहले भी बता दी है। आप वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी बताया, वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट साइज़ की जो है ना A4 साइज़ की कॉपी होनी चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ओके, मैंने जब अप्लाई किया था तब ये नहीं मैंने सबमिट करवाया था, और आप ले जाते हो तो ये भी लाज़मी है क्योंकि अभी इन्होंने कह दी है। तो पुलिस का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि आपने जो है ना पंगे-शंगे नहीं लिए हुए पाकिस्तान में। एनीवेज़ होटल की रिज़र्वेशन, ट्रैवलिंग का स्केड्यूल, ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी आपको। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है एम्बेसी। खैर गाइस, तो ये सारा प्रोसेस है। तो मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को अभी भी कोई जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर कोई भी अभी आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, और मैं डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह जितना मेरा हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूँगा। क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम यार पाकिस्तान नहीं जाएं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाएं, उन्हें बताएं कि हम कितने अच्छे लोग हैं, कितने हम पीसफुल हैं, हम पुरअमन लोग हैं, और अपना कल्चर वहाँ जाके बताएं, और दुनिया आए पाकिस्तान में, ट्रैवल करें, हर कोई ट्रैवल करे। तो जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। अगर अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन पे जो है क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।